बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा से मुखातिब हूँ और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो जो मैंने रशिया और यूक्रेन जंग पर बनाई थी उसमें आगे के हालात भी बताने के लिए कहा था, और जब तक ये जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि करंट सिचुएशन क्या है। नाज़रीन, रूस ने बिलाखिर एटम बम का धमाका कर ही डाला। रूस ने आखिर तंग आकर न्यूक्लियर टेस्ट कल अपने इलाके साइबेरिया में किया, जो इसका बर्फ़ानी इलाका है और आबादी के लिहाज से बिल्कुल वहाँ कोई आबादी नहीं है, बल्कि एक झील है जिसकी गहराई दुनिया की झीलों की गहराइयों से ज़्यादा है। वहाँ पर इसकी एटमी तनसीबात भी बाखबर दौरा बताते हैं कि अपने एटम बम की तनसीबात भी उसने वहीं की हैं। और इस एटम बम के धमाके से 8.4 रेक्टर स्केल पर जलजला आया। अमेरिका और नेटो के मुल्कों के होश उड़ गए और जलजले की ज़्यादा शिद्दत देखते हुए अमेरिका ने ये कहा कि ये 4 एटम बम का धमाका किया गया है, जो कि 8.4 का जलजला तबाही लाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस शिद्दत के जलजले से इंसानी बस्तियां मलिया मेट हो जाती हैं और बुखारात बन जाती हैं। और रूस का एटमी धमाका करने का मकसद क्या था? रूस के ज़राए ये बताते हैं कि अब 105 दिन से जारी यूक्रेन जंग में रूसी फ़ौज की तवक्को से कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें उसके अब तक 31,000 फ़ौजी मारे गए हैं और एक दिन में 300 फ़ौजी मारे जा चुके हैं और हर घंटे में 14 फ़ौजी मारे जा रहे हैं। और रूस को इस जंग में भारी नुकसान हो रहा है और रूस के जीतते हुए फ्रंट महाज रूस के हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि रूसी फ़ौज यूक्रेन के जिन इलाकों को फतह करके आगे बढ़ रही है वहाँ दोबारा यूक्रेन की फ़ौज अपना कब्ज़ा जमा लेती है। यानी रूस के सदर पुतिन का कामयाबी का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। नाज़रीन, ऊपर से अमेरिका और नेटो की यूरोपीय मुल्कों की फ़ौजें रूस को चारों तरफ से घेर लिया है उन्होंने, यानी उसे घेर कर प्रेशर बना रहे हैं रूस पर, जबकि रूस के जंग बंद करने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2100 मिज़ाइल दागे हैं, जिसमें से 600 मिज़ाइल इसके पड़ोसी दोस्त मुल्क बेलारूस से दागे हैं। नेटो के तमाम मुल्कों में रूस के एटम बम के टेस्ट को लेकर, जिसके जलजले की शिद्दत 8.4 रेक्टर स्केल का झटका आया है, जो कि 4 एटम बम के बराबर बताया जा रहा है। नाज़रीन, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए कि रूस ने 1961 में 57 यानी कि 57 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके धमाके का विस्फोट जो है 12,500 टन के बराबर था, जिसमें एक 4 एटम बम के धमाके की थी और जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे उस ज़माने में 5 नोट की गई थी और जिसे 1000 किलोमीटर दूर तक देखा गया था और जिसे 50 किलोमीटर तक महसूस किया गया था, जिसके दलदले के झटके, जिससे ज़मीन दहल गई थी। नाज़रीन, रूस ने कल उसके इलाके साइबेरिया में न्यूक्लियर धमाका किया है, जिसको 4 बम की एटम की ताकत के बराबर माना जा रहा है और जिसके दलदले की शिद्दत भी 8.4 की महसूस की गई है। अमेरिका और बरतानिया ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस धमाके के पीछे रूस
की बरतानिया को तबाह करने की टेस्ट वार्निंग को भी माना जा रहा है। बरतानिया के एक थिंक टैंक एलेक्स बेलारोस्टिन ने कहा है कि अगर इस एटम बम को लंदन के शहर पर गिराया जाएगा तो 58 लाख लोगों की मौत हो सकती है और जिसके धमाके से 9 किलोमीटर दूर तक भारी तबाही होगी और इस 4 एटम बम के ब्लास्ट की जद में आने वाली हर इमारत ज़मीन बोस हो जाएगी। नाज़रीन, रूस के इस 4 एटम बम वाली ताकत का टेस्ट इसलिए भी रूस ने किया है कि रूस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नेटो के 30 मुल्क यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन को जदीद असला देने की मदद से अब ये जंग 108 दिन तक जारी है, जिसकी वजह से रूस को बेहद नुकसान हो रहा है और अब सदर पुतिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि उन्होंने नेटो के 30 मुल्कों की लिस्ट बनाई है जिसको वो एक के बाद एक तबाह करने के ख्वाहिश है उनकी, जिसमें सरे फहरिस्त बरतानिया है जो सरेआम जदीद असले से मदद कर रहा है यूक्रेन की, बल्कि यूक्रेन जाकर वहाँ के सदर ज़ेलेंस्की से भी जाकर बरतानिया के पीएम ने मुलाकात की है, जिस पर सदर पुतिन का गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और जिसकी वजह से किसी भी दिन बरतानिया पर एटम बम मार सकते हैं और अपने दुश्मन मुल्कों को सबक सिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, फिनलैंड और स्वीडन ने भी यूक्रेन की तरह नेटो के मुल्क की फ़ौज में शामिल होने की ज़िद लगाई हुई है, जिस पर रूस के सदर पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन की वज़ीर आज़म दोनों को सख्त वार्निंग दी है कि अगर दोनों ने नेटो मुल्क में शामिल हुए तो मैं तुम्हें भी यूक्रेन की तरह तबाह कर दूंगा, क्योंकि फिनलैंड की 1300 किलोमीटर की सरहद रूस के साथ लगती है, जिसकी वजह से रूस को तशवीश है कि इतनी लंबी सरहद पर अमेरिका और नेटो मुल्क आकर बैठ गए तो रूस गैर महफूज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब दोनों मुल्कों को रूस ने सख्त वार्निंग जारी कर दी है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है और अब तक इस जंग को 108 दिन हो चुके हैं और इसका भारी नुकसान हो चुका है, जिसमें इसके 31,000 फौजी मारे जा चुके हैं, सैकड़ों टैंक तबाह हो गए हैं, दर्जनों फाइटर जेट तैयारे और दर्जनों हेलीकॉप्टर और कई ड्रोन और तोपें तबाह हो चुकी हैं इस जंग में। इसके अलावा दीगर गोला बारूद को छोड़कर 2100 मिसाइल मारकर यूक्रेन के कई शहर खंडर बना चुका है, जबकि रूस ने यूक्रेन को एक हफ्ते में फतह करने का टारगेट लेकर इस जंग का आगाज़ किया था, लेकिन अमेरिका और नेटो के 30 मुल्कों की मदाखलत और यूक्रेन को असले की मदद करने की वजह से ये जंग 108 दिन तक चली गई है, जिसका रूस को भारी और जानी माली नुकसान हुआ है और अब किसी भी दिन यूक्रेन पर एटम बम मारकर रूस को इस जंग का खात्मा करना पड़ेगा और रूस अब किसी भी नेटो मुल्क या इसमें शामिल होने वाले मुल्क पर हमला करेगा तो समझ लें कि ये तीसरी जंग अजीम होने को कोई नहीं रोक सकता और फिर एटम बम की जंग होने से भी कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, आपका शुक्रिया कि आपने ये मेरी वीडियो देखी और इसी तरह मैं आपको रूस यूक्रेन और नेटो अमेरिका की जंग के हाल के बारे में मैं बताता रहूँगा और आपसे इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।